थिंकिंग पिक्चर्स का ये शेयर 0.26 पैसे का पेनी स्टॉक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये एंटरटेनमेंट सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट नहीं किया होगा तो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो इसके अंदर होना चाहिए। जैसे एनालाइज मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिए और सीखिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर ये 26 पैसे का पेनी स्टॉक है। तो सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ 86 पैसे का पेनी स्टॉक था 2015 की सितंबर में। वहाँ से ये ही स्टॉक सिर्फ 38 पैसे का पेनी स्टॉक था 2018 में। उसके बाद बहुत तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते ये 3 रुपये तक पहुंची 2023 में। और उसके बाद 2024 में देखिए, ये पॉइंट को याद रख लेना है। जनवरी 2024 3 रुपये 71 पैसा 3 रुपीज़ 71 पैसा। उसके बाद देखिए मई में, अप्रैल में देखिए 1 रुपये पर आ चुका था 2024 की अप्रैल में। तो यहाँ पर समझना है 3 रुपये से 1 रुपये तक लोअर सर्किट लगाते हुए तो किसी का भी सेल नहीं हुआ होगा। तो ये क्या है? ये पंपिंग डंप है। ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। प्रॉफिट दिखेगा भी ज़रूर, प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन बुक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल का बटन जैसे दबाओगे सेल होगा ही नहीं। तो कैसे सेल कर पाओगे लोअर सर्किट में? तो पहले डिमांड बढ़ती है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, फिर सप्लाई बढ़ती है, स्टॉक की प्राइस लोअर सर्किट लगाते हुए कम हो जाती है। ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसका फंडामेंटल को देखें तो सिर्फ 37 करोड़ ही मार्केट कैप है। तो ये नेगेटिव है। यहाँ पर PE रेशियो नेगेटिव। कंपनी के ऊपर डेब्ट तो नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट सेक्टर है तो उसको देखना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन ROE देखिए नेगेटिव, EPS नेगेटिव, डिविडेंड तो मिलता नहीं है और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो देखा जाए तो ये फंडामेंटल नेगेटिव है। मार्केट कैप 50 करोड़ भी नहीं है, ये बात समझिए। अब इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर 2024 में 3 करोड़ का किया था, और 2023 की बात करें तो 4 करोड़ का, और 2022 में 3 करोड़ का। उससे पहले देखिए 19 लाख का लॉस 2021 में। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखिए, यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं किया है। 2 करोड़ का 2021 में, 10 करोड़ का 2022 में, और 2023 में 26 करोड़ का। उसके बाद कम हो गया 11 करोड़ का 2024 में। लेकिन यहाँ पर देखिए, यही पॉइंट को समझना है। पेनी स्टॉक के अंदर 100% यहाँ पर देखिए 99% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। अब मार्केट कैप 50 करोड़ भी नहीं है, तो किसी ऑपरेटर्स के पास 100 करोड़ भी होते हैं, वो यहाँ पर पंपिंग डंप का खेल, वो लोग यहाँ पर पंपिंग डंप करके अपर सर्किट लगाएंगे। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा कि ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। ये स्टॉक आने वाले टाइम में लॉस करवाएगा ही, क्योंकि एंटरटेनमेंट सेक्टर है। 100% रिटेल की यहाँ पर होल्डिंग है। ये रिटेल की होल्डिंग के अंदर पब्लिक होती है, कुछ परसेंट यहाँ पर ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनके पास 200 करोड़ या 500 करोड़ हो सकते हैं। वो लोग यहाँ पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पहले कर देते हैं, उसके बाद एड चला देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को मैसेजेस भी करते हैं और कहते हैं ये स्टॉक का टारगेट ये है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आखिर में जो नए इन्वेस्टर हैं उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि लोग प्राइस तो बढ़ती है, लेकिन किसी दिन ऑपरेटर्स से लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिस्क है। अब यहाँ पर देखिए इनके पास नॉन करंट एसेट्स, तो देखिए ये दिखावा भी हो सकता है 2023 में 37 करोड़, 2024 में 61 करोड़, ये दिखावा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए
2020 में 1 करोड़ के, 2021 में 94 लाख, 2022 में 85 लाख। ये बहुत ही कम है। तो ये सिर्फ 2 साल के अंदर ही इतने कैसे बढ़ गए। अब देखिए, तो कंपनी तो पहले से थी, यहाँ पर देखिए 2015 में भी थी। तो नॉन करंट एसेट्स उस टाइम से 2020 तक क्यों नहीं बढ़े और सिर्फ पिछले 2 साल में ही बढ़ गए, वो भी यहाँ पर देखिए 2023 में और 2024 में नॉन करंट एसेट्स बढ़े तो प्राइस क्यों इतनी कम हो गई। तो देखिए ये पंपिंग डम ही है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना रिस्की है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपनी, ये शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है, लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।